ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण हादसे के बाद रेलवे की सुरक्षा और कवच सिस्टम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान सुरक्षा काम पर रेलवे के खर्च में कमी के बारे में काफी कुछ कहा गया है, लेकिन अब जो वित्तीय आंकड़े सामने आए हैं उससे पता चलता है कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र रेलवे, जहां बालासोर ट्रेन हादसा हुआ, वहां एंटी क्लोजन सिस्टम यानी कवच के लिए आवंटित बजट में से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। ये रिपोर्ट बता रही है कि कैसे रेल मंत्रालय की लापरवाही से 300 लोगों की जान चली गई। 3 साल में दक्षिण पूर्वी रेलवे सुरक्षा के लिए जो बजट दिया गया है, जो 960 करोड़ रुपए दिए गए हैं, उसमें से एक पैसा भी मंत्रालय ने खर्च नहीं किया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। दक्षिण पूर्वी रेलवे के पूंजीगत व्यय मद में 468.90 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दी गई। इसमें कम आवाजाही वाले रेलवे नेटवर्क 1563 RKM 2020-21 में होने वाले काम पर स्वदेशी ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली यानी कवच के लिए यह पैसा इसको खर्च करना था, लेकिन मार्च 2022 में 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। इसी तरह इसी जोन में एक और सेक्टर में दक्षिण पूर्वी रेलवे में ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली यानी कि कवच में कम आवाजाही वाली ट्रेन नेटवर्क पर दीर्घकालीन विकास प्रणाली के लिए लगभग 312 करोड़ रुपए स्वीकृत थे, लेकिन ये भी खर्च नहीं हुए मार्च 2022 तक, और ना ही 2022-23 के लिए कोई भी खर्चा हुआ। इसी तरह से हेडर सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के तहत दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए 162.29 करोड़ की लागत से स्वीकृत की गई धनराशि में से एक भी पैसा खर्च किया गया। यह पैसा सबसे ज्यादा आवाजाही वाले रेलवे के रूट पर स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग, केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण और ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली यानी कि कवच पर खर्च होना था, लेकिन आज तक एक पैसा खर्च नहीं हुआ। रेल मंत्रालय के मुताबिक बजट इसलिए खर्च नहीं हुआ क्योंकि इस क्षेत्र में अभी तक सुरक्षा कार्यों के लिए कोई टेंडर ही नहीं निकाला गया। अगर जो आंकड़े हैं उसका विश्लेषण करें तो 2023 और 24 के लिए सरकार के अपने बजट दस्तावेजों से यह किया गया है, लेकिन इस तरह से खामियां पाई गई हैं। भारत में सबसे अधिक आवाजाही वाले रेल नेटवर्क में एंटी ट्रेन टक्कर प्रणाली कवच को लागू करने की प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है। कवच के क्रियान्वयन को लेकर कहा जाता है कि इस पर रेल बोर्ड का सबसे अधिक फोकस है। सबसे अधिक आवाजाही वाले रेल मार्गों नई दिल्ली मुंबई और नई दिल्ली हावड़ा में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। दुर्घटनाओं को रोकने की सबसे ज्यादा गंभीरता है, लेकिन इसका बजट का पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। तीसरी प्राथमिकता उन मार्गों पर है जहां यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। RDSO ने 3 फर्मों मेधा सर्वो ड्राइव्स, HBL और कैनवर्क्स को भारत में कवच उपकरण प्रदान करने के लिए मंजूरी दी है। 2 और कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। ओडिशा के बालासोर में स्टेशन के पास जो हादसा हुआ है, वहां पर 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उधर रेलवे के मामलों में CBI जांच की सिफारिश भी कर दी गई है, लेकिन आप देखिए रेलवे की गंभीरता, रेल मंत्री की गंभीरता, रेल मंत्रालय की गंभीरता, प्रधानमंत्री की गंभीरता कि जिस कवच को लेकर पैसा दिया गया वो पैसा खर्च ही नहीं हुआ। न वित्त मंत्री ने सवाल किया कि आखिर ये पैसा क्यों खर्च नहीं हुआ, रेलवे की सुरक्षा की इतनी लापरवाही क्यों है कि आखिर जिस सुरक्षा कवच को लेकर बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े वीडियो बनाए गए, गोदी मीडिया ने इसे प्राइम टाइम में चलाया, उस बजट को लेकर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। और काश अगर ये पैसा खर्च कर दिया होता, ये टेक्नोलॉजी लगा दी गई होती, तो शायद इतनी जानें नहीं जाती। लेकिन नहीं, कोई सवाल नहीं होगा। न सवाल इस बात पे होगा कि लापरवाही किसकी वजह से हुई, न सवाल इस बात पे होगा कि बजट के आवंटन के बाद क्या वित्त मंत्रालय ये भी चेक नहीं करता है कि किसने कहां पर पैसा खर्च नहीं किया है और क्यों नहीं किया। सवाल गंभीर है, लेकिन इन गंभीर सवालों के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या जो तमाम घोषणाएं सरकार कर रही है वो जमीन पर लागू भी होती हैं या नहीं।